आज टेस्ट 91 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको मैथ सब्जेक्ट में लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनें और समझें कि लॉस और प्रॉफिट होता क्या है। तो मैं सबसे पहले व्याख्या की तरह लॉस मीन्स बताना चाहता हूँ। लॉस मीन्स होता है हानि और प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। अगर कोई सामान हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद मुझे घाटा होता है, निश्चित है कि वह हानि होती है। और अगर हम कोई सामान को कम मूल्य में खरीदते हैं और अधिक मूल्य में बेचते हैं, जो मुनाफा प्राप्त होता है उसे हम प्रॉफिट यानी लाभ कहते हैं। तो सबसे गहन चर्चा आज मैं जो करने जा रहा हूँ वह मैथ सब्जेक्ट मैथ लाभ प्लस हानि। दो शब्द हैं मेरे साथ, एक लाभ, दूसरा हानि। लाभ को अंग्रेजी में हम लोग प्रॉफिट और हानि तो हम लोग लॉस करते हैं। दो सवाल हैं, शब्द में दो प्रश्न लगाए हुए हैं, लाभ एंड हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। विद्यार्थियों ने कहा कि जब कोई सामान बेचा जाता है या खरीदा जाता है, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य, जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा सवाल आता है विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद कर और अधिक मूल्य में हम बेचते हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य। और जब कोई वस्तु को खरीदते हैं, यानी खरीदना ही हमारा वह क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदी गई वस्तु को हम लोग क्रय मूल्य करते हैं। किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य कहलाता है। और जब हम किसी वस्तु को किसी मूल्य पर अगर हम बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। सबसे दो सवाल यहाँ आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स हुआ किसी वस्तु को खरीदना, यानी किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य मीन्स किसी वस्तु को खरीदना। हम खरीदते हैं किसी भी वस्तु को, यानी क्रय करते हैं। यानी क्रय मूल्य का डिफिनेशन से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को जब हम अपनी लागत मूल्य लगाकर खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य मीन्स खरीदना। और विक्रय मूल्य खरीदी गई वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य।
रही बात लाभ, लाभ का डिफिनेशन से स्पष्ट होता है कि लाभ, आखिर लाभ कहते किसे? किसी वस्तु को हम जब खरीदते हैं और खरीद करके जब अधिक मुनाफा लेकर के बेचते हैं तो उसे लाभ कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि कम मूल्य में खरीदा गया वस्तु को अधिक मूल्य में बेचा गया वस्तु को अगर हम कम मूल्य में खरीदते हैं और अधिक मूल्य में किसी वस्तु को बेचते हैं तो ये प्रॉफिट होता है, यानी लाभ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, हमने 10 रुपया पर एक पेन को खरीदा और उस पेन को अगर हम 20 रुपया में बेच देते हैं, कितने में बेच देते हैं? 20 रुपया में बेच देते हैं, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट जब होता है तो हमें मुनाफा प्राप्त होता है। यानी 20 रुपया लागत मूल्य मेरा 10 रुपया था, यानी क्रय मूल्य हो गया जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है। हमने पहले स्पष्ट किया कि किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो क्रय मूल्य, और जब किसी मूल्य पर हम उसको बेच देते हैं तो विक्रय, बेचना यानी विक्रय मूल्य। तो अगर किसी कलम को हमने 10 रुपया में खरीदा और उसको 20 रुपया में हमने बेचा तो ये क्या हो गया? यानी 10 रुपया में खरीदा और 20 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग लाभ कहते हैं। लाभ के डिफिनेशन से यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को खरीदकर, कम मूल्य में खरीदकर और अधिक मूल्य में जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का हम डिफिनेशन लगाएंगे, परिभाषा, तो उससे स्पष्ट हो गया कि सूत्र इसका होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा, इसको माइनस करते हैं किसमें? क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य आपका हो गया 20 रुपीज और ये 10 रुपीज जो है इसको हम इसमें घटाएंगे तो मेरा कितना हो गया? 10। यानी 10 रुपया मेरा क्या हो गया? फायदा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। यानी कम मूल्य में खरीदी गई वस्तु को अधिक मूल्य में जब बेचा जाता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, एक बार फिर से दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि लाभ और हानि, हमारे पास मात्र अभी दो शब्द, लाभ और हानि, दो शब्द है। हम लाभ और हानि में ही हर कोई काम करते हैं। यानी लाभ तब होता है जब हम किसी वस्तु में प्रॉफिट, इनकम करते हैं तो वह लाभ का होता है। और जब मुझे जो सामान खरीदते हैं, अगर कम अधिक मूल्य में खरीदा और कम मूल्य में अगर हम बेचना पड़ा तो मुझे हानि। तो ये दो शब्द मेरा लॉस एंड प्रॉफिट, जिसको हमने स्पष्ट रूप में लिख दिया कि ये लाभ मीन्स प्रॉफिट और हानि मीन्स लॉस। तो उसके नीचे एक शब्द और आया, एक आया जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना और क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, क्रय करना यानी खरीदना। किसी वस्तु को क्रय करने का मतलब हुआ खरीदना और किसी वस्तु को बेचने का मतलब हुआ बिक्री करना यानी बेच देना। चाहे वह 2 रुपया का वस्तु हो या 3 रुपया का वस्तु हो और हम उसको बिक्री करते हैं यानी बेच देते हैं, मुनाफा लेकर बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर किसी पेन को 10 रुपया में मैंने खरीदा और उसको विक्रय मूल्य में बेचा 20 रुपया में हम बेच दिया। कितने बेचा?
तो 20 रुपए में बेचा। तो अगर 20 रुपए में बेचा, खरीदा कितने में? 10 रुपए। और बेचा कितने में किसी पेन को? 20 रुपए में। तो 10 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट में क्या होता है? लाभ जब हम निकालते हैं उसका सूत्र लागू करते हैं, तो विद्वान ने सूत्र लिखा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य था सबसे बड़ी संख्या, जितना में अधिक में बेचा उसको पहले लिखे, और जो क्रय किए जिसमें कम मूल्य में खरीदा उसको लास्ट में लिखे, और दोनों को डिफरेंस करके अंतर निकाले तो 10 रुपया का प्रॉफिट। ये हो गया मेरा लाभ। अगर कोई वस्तु को हम इसी पर देख ले थोड़ा, कि अगर किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, अगर 20 रुपया में खरीदा और फिर 10 रुपया में बेचा, 20 रुपया में किसी पेन को खरीदा और 10 रुपया में हम उस पेन को किसी पेन को बेच दिया, तो बेचने में क्या हो गया? यानी क्रय मूल्य हो गया खरीदना, और विक्रय मूल्य हो गया बेचना। तो हमने 20 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और उसको 10 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि का सूत्र इस प्रकार होता है, यानी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ये होता है, यानी क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में क्या करते हैं? इसको घटाते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं कि हमें कितना का लॉस हुआ। दोनों में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, इसको अगर हम अंग्रेजी के सूत्र में, अगर जो क्लास जिनका सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होगा क्लास सब्जेक्ट, वो इसे हम लिख सकते हैं लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। ये हो लिख सकते हैं। यानी क्या हमने पहले भी लिखा था कि दोनों हिंदी मीडियम के छात्र भी फॉलो कर लेंगे और इंग्लिश मीडियम के भी छात्र फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने लिख दिया है क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मीन्स सेल प्राइस। अगर लॉस लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और अगर हिंदी में लिखेंगे तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 20 रुपीज, और माइनस कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। अब इस दोनों को हम डिफरेंस करके लाएंगे तो कितना होगा? 10, यानी 10 रुपीज मुझे क्या हो गया? घाटा। 10 रुपया मुझे क्या हो गया? इसका घाटा हो गया। फिर से एक बार देख ले, हमने अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से समझाया कि लॉस, अब इसको दोबारा आप अंग्रेजी में देखें, इसको लॉस कहते हैं, लॉस प्लस प्रॉफिट। लॉस मीन्स इसको कहते हैं हानि, और प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मीन्स लाभ, इसको लाभ कहते हैं। यानी हम इसको प्रॉफिट लाभ कहते हैं। हम दूसरा सेंटेंस में लिखा तो कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं क्रय मूल्य। सेल प्राइस, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य। अब हमें देखना था कि जब हमारे पास कोई पेन, अगर कोई कलम, अगर
कोई वस्तु 20 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेचा जाता है, बेच दिया जाता है, बेच दिया, तो कितना प्रतिशत की हानि होती है? अभी तक हमने देखा कि अगर कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदा और उसको 10 रुपया में बेचा है तो कितना प्रतिशत हानि, पहले तो हमें क्या निकालना होगा, कितना का डिफरेंस है, नहीं हमें कितना का हानि है हुआ, मुझे कितना का हानि हुआ वो देखना है। उसके बाद तब देखेंगे कि कितना प्रतिशत की मुझे हानि हुई। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिए, तो हम लोग दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे यानी लॉस जब निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में इसको क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 20 रुपीज RS और सेल प्राइस हो गया 10 RS यानी 10 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज। अब हम इसका अभी तक क्या निकाले, हमने इसका हानि निकाले कि लॉस कितना रुपया मुझे लॉस है, जितना में हम जिस वस्तु को खरीदे उसमें से 10 रुपया में बेचा, बेचने और खरीदने के अनुपात में हमें कितना रुपया का हानि तो निकाल लिए हमने, कितना 10 रुपये। और रही बात कि इसमें परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत यानी लिखेंगे हम लोग हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत वाला सूत्र होता है हानि इंटू 100 बटा करेंगे, ये सूत्र होता है हानि का। ये इसका सूत्र होता है, हानि का सूत्र होता है। तो हानि हमारे पास कितना रुपया का हानि हुआ था, जो डिफरेंस निकाले थे 10 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपया इंटू 100 और बाय कितना, क्रय मूल्य कितना था आपका, जिसमें अधिक मूल्य पर खरीदे थे 20 रुपीज, ये 20 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे, कितना बार में, 5 बार में, फिर 25 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 यानी कितना हो गया, यानी हमें 50% का क्या हुआ, घाटा हुआ, नहीं 50% का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो अभी हमने देखा कि किसी वस्तु को हमने 20 रुपया में खरीदा था और उसको 10 रुपया में बेचा, तो 10 रुपया का मुझे क्या निकला, हानि निकला। लेकिन हानि प्रतिशत भी निकाले तो हानि प्रतिशत का मतलब सूत्र में बैठा है, तो हानि इंटू 100 इंटू क्रय मूल्य, यानी 20 को आप इससे फ्रैक्शन काट दिए, इससे डिवाइड किए, 5 बार में डिवाइड हुआ, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना निकला, यानी 50% इसका क्या निकला, ये उसका लॉस निकला। ये हानि की बात है। ठीक इसी प्रकार अभी आप देखेंगे एक सवाल में कि लाभ कैसे निकालें और लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, उसका भी सूत्र देगा। तो क्या कर पता चलता है कि अगर किसी पेन को, एक पेन या एक पुस्तक को
120 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में एक पुस्तक को 120 रुपये में खरीदा, और खरीद की गई वस्तु को उसे 110 रुपया में बेच दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। यानी कि अगर हमने इसको 120 रुपये में खरीदा और 210 रुपया में इसको बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ? ये प्रतिशत में निकालना है। यानी एक पुस्तक को 120 रुपये में खरीदा और उसे 210 रुपया में बेचा, तो वास्तव में खरीदा कम मूल्य में और अधिक मूल्य में हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो होगा ही। यानी हम लाभ का सूत्र लगाएंगे, प्रॉफिट का सूत्र लगाएंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल प्राइस, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेल हमने किया उसको 210 रुपया में RS, और उसको खरीदा कितना में? 120 रुपीज। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ये 0 में 0 और ये 1 में 2 नहीं, इधर से हमने बगल से ली, तो कितना हो गया? यानी इस तरह से आप लिख करके भी घटा सकते हैं। यानी कितना हो गया? आपके पास 90 RS 90 रुपया का क्या हुआ? फायदा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। अब इसको हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे कि जब हमें 90 रुपया का फायदा हुआ तो हमें कितना प्रतिशत हुआ प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट प्रतिशत, परसेंटेज, यानी प्रॉफिट इंटू 100 बाय क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 90 रुपीज इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना था? 120। अब ये कैंसिल कर देंगे, इससे कट जाएगा, है ना, और इससे काट लेंगे फिर 2 से 6 को 2 पंचे 10, ये कट गया, है ना। उसके बाद फिर इससे काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 30 हो गया, 15 दूनी 30, ये कट गया। यानी कि हमारा 15 इंटू 5 इक्वल टू कितना बचा? 75%। हमें क्या मिला? प्रॉफिट हुआ 75%। हमें ये जो है टोटल 50 इंटू 5 इक्वल टू 75% क्या हुआ? लाभ। कितना मुझे लाभ हुआ? हमने क्या किया? पुस्तक को खरीदा था कितना में? 120 रुपये में खरीदा, और उसी को हमने उस पुस्तक को उसे कितना बेच दिया? 210 रुपये में बेच दिया। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले तो हम ये जान रहे थे कितना मुझे
प्रॉफिट हुआ कितना रुपया का, कितना रुपया प्रॉफिट हमने प्राप्त किया, तो हमने सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में बदल करके निकाले, तो ये 210 और 120 में माइनस किए तो हमें निकला कितना 90 रुपीज। ये 90 रुपीज को हमने व्यक्त किया फिर प्रॉफिट परसेंटेज में, तो प्रॉफिट इंटू 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 19 इंटू 100 को हमने इसको सॉल्यूशन किया, तो मुझे यह प्राप्त हुआ कि 75% हमें प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न तरह के सामान को अधिक से अधिक मूल्य में खरीदने वाले सामान को जब हम मुनाफे में लेकर बेचेंगे, तो जब मुनाफा होगा प्रॉफिट होगा कहलाएगा। जब किसी वस्तु को अगर अधिक मूल्य पर खरीद करके और कम मूल्य में बेच देंगे तो मुझे क्या होगा, हानि। तो ये लॉस एंड प्रॉफिट में हमने स्पष्ट रूप से आपको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि आपको फिर दूसरे का कंसेप्शन जो है स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि आखिर कैसे इसको हम निर्माण करके और एक सही रूप में हम किसी दूसरे बच्चे को भी आप जानकारी प्रदान दे सकते हैं। सबसे पहले दो शब्द था लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस को हमने डिफिनेशन से स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी वस्तु को अगर हम अधिक मूल्य में खरीदते हैं और कम मूल्य में बेच देते हैं तो क्या होता है, हानि होती है, यानी लॉस होता है। और प्रॉफिट मीन्स अगर किसी वस्तु को अधिक कम मूल्य में खरीदे और अधिक मूल्य में बेचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। खरीदा कम मूल्य में और अधिक मूल्य बेचा, प्रॉफिट कहलाया। उसी तरह से हम क्रय मूल्य का डिफिनेशन से भी स्पष्ट कर दिए कि किसी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य इस वस्तु पर, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। उसमें स्पष्ट करके एग्जाम्पल के द्वारा मैंने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम किसी वस्तु को पुस्तक 120 रुपए में खरीदा और उसे 210 में बेच दिया तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मैंने प्रॉफिट निकालकर ये दिखा दिया कि ये टोटल एग्जाम्पल में 90 रुपीज आया, और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के भी दिखा दिया तो यह 75%। इस प्रकार हम लॉस एंड प्रॉफिट की गणना, प्यारे बच्चों, हम अगर किसी वस्तु को 1000 की संख्या में खरीदे, अगर 2000 में बेच दिया प्रॉफिट हुआ। अगर जैसे जैसे संख्या इसकी बढ़ते जाएगी हम सिर्फ ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, चाहे वो लाख की संख्या में हो, 2 लाख की संख्या में हो, हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमेशा यह हमेशा ध्यान रखना है दो शब्द में कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो प्रॉफिट तब होता है जब उस पर हमें क्या होता है, मुनाफा प्राप्त होता है। कम मूल्य में खरीदा और उससे कम मूल्य में खरीद करके अधिक मूल्य बेचा गया वस्तु, तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट करना। तो इस तरह से आज का जो क्लास है ये लॉस एंड प्रॉफिट का था, और इस लॉस एंड प्रॉफिट पर हम विस्तार से चर्चा करके आपको स्पष्ट कर दिए कि आखिर हम लॉस प्रॉफिट को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसको एग्जाम्पल के द्वारा और उसके सूत्र पर हमने स्पष्ट दिया है। और इसको आप ध्यान पूर्वक अगर अध्ययन करेंगे इस मेथड को तो आगे इससे ज्यादा डीपली जानकारी होगी। तो आज मैं इस लॉस एंड प्रॉफिट में आज का जो क्लास है आज इतना ही, फिर नेक्स्ट दूसरी